राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 49 और ये हमारी फोर्थ वीडियो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के ऊपर। बेटा हम पढ़ रहे हैं आज पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट ईयर में फर्म से कुछ क्या हो गई हो मिस्टेक। किसको लेकर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर। तो उन एरर्स को हमें अब क्या करना है? रेक्टिफाई। उसे क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स। लिखवाया भी मैंने। इट मींस एडजस्टमेंट्स करना किसके लिए? फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहां पर? इन द पास्ट। किससे रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एटसेट्रा। तो सर कैसे करेंगे? तो लिखवा दे बेटा। इन दिस केस द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे फाइंड आउट क्या? नेट इफेक्ट। सबसे पहले हम नेट इफेक्ट पता करेंगे किसका? जितने भी एरर्स या ओमिशंस। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट टेबल। यानी कि हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल और क्या पता करेंगे? नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। सर कैसे बनाएंगे ये? तो बेटा ये है फॉर्मेट किसका? एडजस्टमेंट टेबल का। जितने भी पार्टनर्स हैं, यानी कितने कॉलम होंगे? जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, साथ में एक फर्म और एक पर्टिकुलर। मैंने मान लिया 3 पार्टनर, तो कॉलम कितने होंगे? 5। पहला किसका होगा? पर्टिकुलर। दूसरा किसका होगा? एक्स, वाई, जेड और फर्म। यू नो कि कैपिटल क्या होगी? फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। अगर होगी फिक्स तो आएगा एक्स करंट अकाउंट, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग तो आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी बात सब में आएगा। अकाउंट कैसे होते हैं? टी शेप में। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, जितने भी एरर्स हैं उन्हें करेंगे रेक्टिफाई या ओमिशंस को। तो लिख भी दिया, एरर्स एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करना भूल गए, सॉरी अलाउ करना भूल गए, तो अब अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ करेंगे तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, और फर्म क्या हो जाएगा? डेबिट। फर्म का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह होता है ये भी, लेकिन बोलते क्या है इसको यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, तो ये फर्म में कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स में कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। ऐसे और भी बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आप करोगे बैलेंसिंग किसकी? फर्म वाले कॉलम की। टोटलिंग कर दोगे पहले आप, यस नो। अगर बैलेंस आएगा डेबिट साइड में तो उसे बोलेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर बैलेंस आएगा क्रेडिट में उसे बोलेंगे डिवीजन ऑफ लॉस। इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ लॉस पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे हर पार्टनर का डेबिट का और क्रेडिट का सेपरेटली टोटल करेंगे। इसका एक्स का किया, डेबिट का, क्रेडिट का, ऐसा करेंगे। और फिर क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। अगर मान लो एक्स का डेबिट है 1000 और क्रेडिट कितना है? 700, तो डिफरेंस कितना है? 300, और ज्यादा क्या है? डेबिट, तो आएगा 300 डेबिट। यानी फिर निकालोगे नेट इफेक्ट एक्स का, वाई का, जेड का, और इसके बेसिस पे आप क्या करोगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। जो पार्टनर हो रहा है डेबिट से कर दोगे डेबिट, और जो हो रहा है क्रेडिट से कर दोगे क्रेडिट। इस प्रकार हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।